एसपी सिंह जी, एक जो बात बार बार आती है कि जो ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर जो भी जैसा भी वो काम कर रही हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए एक सिस्टम है, वहां पर एक रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए। और जैसे अब जो बात हो रही है उसमें बार बार ये बात आ रही है कि इसकी इंस्पेक्शन की जाएगी, इसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। ये सब रूटीन में क्यों नहीं हो पाता है? कैसे बच जाती हैं ये संस्था? इसके दो पक्ष में समझता हूँ। एक अकाउंटेबिलिटी का पक्ष है, एक नैतिक पक्ष है। दोनों ही पक्षों को कहीं ना कहीं मजबूत करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी का जो पक्ष है उसमें जब साठगांठ की मैं बात कर रहा हूँ और रुपए पैसे की बात कर रहा हूँ, इसमें पूरा बिजनेस आ जाता है। आप हैरान हो जाएंगे, ये सिर्फ अपना घर नहीं चला रही थी जसवंती, नारी सदन भी चला रही है, प्रोटेक्शन होम भी चला रही है, और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसकी मेंबर भी हैं। उसकी भी मेंबर है। 26 जनवरी को उनको सम्मानित किया जाता है और अभी 1 लाख रुपया उनको इंदिरा गांधी नारी शक्ति अवार्ड दिया गया पीछे 8 मार्च को ही, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और जब दूसरा जो पक्ष है, हाँ मैं इस पक्ष पे थोड़ा सा और गहरे में जाना चाहूंगा। आज उनके आप ऑफिस में जाइएगा, घर में जाइएगा, उन्होंने जितने वीआईपी हैं, नेता, राजनीतिक नेता, सत्ता पक्ष के नेता, उन सभी के फोटोग्राफ अपना लगाए हुए हैं। आप मेरे जैसा आम आदमी जाके तो उसे लगेगा कि ये तो कोई बहुत बड़े धुरंधर कुछ है और अपने आप को बहुत पिग्मी समझेगा। तो सरकारी मुलाजिम जो है वो उसी से काफी असर रसूख, वो रसूख जो है वो रसूख। और ये सारी जो संस्थाएं, इतनी सारी संस्थाओं को चलाना और उसमें पैसा लेना, और वो पैसा इतना बेशुमार पैसा होना, वो सारा का सारा उसमें जो प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनको खुश रखना। उसमें खुश रखने में मेरे पास बकायदा, क्योंकि चांस की बात है कि मेरे मित्र वो हैं जो आज से, जब 9 तारीख को रेड पड़ी है, 5 तारीख को आलोक मित्तल वहां जो आके आईजी है। मैं आपकी बात लंबी हो रही है, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम रोहतक के बाल संरक्षण गृह में यौन शोषण के मामले पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि सुपरिटेंडेंट पुलिस क्या कह रहे हैं। हमारी जांच के उसमें एक ही एनजीओ भी आया है और इसके अगर कोई और ऑफशूट्स निकलेंगे या इसकी कोई और सिस्टर कंसर्न निकलेंगी और कोई और इनका कनेक्शन निकलेगा तो उसमें हम जांच करेंगे। जैसे मैंने पहले बोला है कि CWC की मीटिंग के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं और कुछ एक टीम इनके अकाउंट्स चेक कर रही है, एक दो इनके पेपर्स की, इनके ऑर्गेनाइजेशन कब कब एग्जिस्टेंस में आई, क्या क्या इन्होंने प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, कोई किसी चीज़ का वायलेशन तो नहीं किया गया विच इज़ आउट ऑफ एम्बिट ऑफ क्रिमिनल लॉ। ये सारी चीज़ों की एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच होगी, बट इट विल टेक टाइम। ट्राई टू अप्रिशिएट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसमें थोड़ा सा टाइम होगा, बट आई एश्योर यू कि वॉट एवर कम्स आउट इट विल बी फुली ट्रांसपेरेंट एंड इट विल बी शेयर्ड विद द मीडिया। एसपी सिंह जी, जितनी बातें कही जा रही हैं कि अलग अलग महकमे इसमें जांच में लगे हुए हैं और अलग अलग स्तर पर जांच की जाएगी, ये सारी बातें तभी क्यों होती हैं जब घटना घट जाती है? ये घटना घटती है तब नहीं होती, ये घटना उछल जाती है, हवा में आती है, तब इस टाइप की जवाबदेही की कई बहानेबाजी शुरू होती है। लफाजी कहूंगा मैं इसे, इसलिए कहूंगा कि अदरवाइज प्रशासन, एक तो था कि प्रशासन बिल्कुल पंगु हो गया, ऐसा नहीं है। प्रशासन की साठगांठ होती है चीजों में, क्योंकि उनकी मिली भगत इस तरीके से होती है कि उनकी अपनी स्वार्थ सिद्धि इस तरीके से होती है कि जो चल रहा है चलने दीजिएगा, कहीं ना कहीं हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं और सब ठीक है। कहीं ना कहीं रोटियां सेकी जाती हैं, इसमें बहुत तरीके की रोटियां सेकी जाती है। मैं क्यों व्यक्तिगत तरीके से मैं इससे जुड़ा हुआ, व्यक्तिगत तरीके से इसलिए जुड़ा हुआ हूं, 5 तारीख को वहां के आईजी हैं आलोक मित्तल जी, उनसे जनवादी महिला समिति की महिलाएं, कार्यकर्ताएं मिलकर आती है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है उसे आप रोकिएगा, चेक कीजिएगा, कुछ गलत हो रहा है। खासतौर से वो इस प्रकरण में गई है कि जो प्रोटेक्शन सेंटर वहां बनाया हुआ है, कोर्ट जब कहती है कि ये इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और इनको वहां प्रोटेक्शन सेंटर में वहां पे रोहतक भेजा जाए या उनको वहां शेल्टर दिया जाए, वहां पे उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा था वो सवाल उठा था और उस सवाल के प्रकरण में आईजी से मिले। 5 तारीख को वहां पे आईजी से मिले। 6 तारीख को हम लोग पंचकुला में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों के बीच में। हमें नहीं मालूम कि मीडिया क्या उठा रहा है या क्या उठाएगा और वह क्या होने जा रहा है। 9 तारीख को ये हवा में आ गया। ये जो एक पक्ष है ये है प्रशासनिक पक्ष या अकाउंटेबिलिटी का पक्ष है, दूसरा पक्ष है वो नैतिकता का पक्ष है।
नैतिकता के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम कहीं ना कहीं दोष में जो ना टोटल कहीं हमारे ट्रेडिशंस को देना चाहूंगा इसमें, उसमें कहीं ना कहीं दोष है, कहीं ना कहीं एक तरीके का संवेदनहीनता वो बड़ी जबरदस्त है। खासतौर से जो भी हमारी सोसाइटी का नीचे का तबका है उसके साथ जो गुजरते रहे, उसमें मानवीय दृष्टिकोण की बहुत बड़ी कमी है उस बात। इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि जो चेतना का पक्ष है, जो सामाजिक जत्थेबंदी है, ये उनकी जो उनकी जो एक रोल है, उनकी भूमिका है, वो इसमें और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। उनको और एक्टिव होना पड़ेगा, खासतौर से नारी संगठनों को इसमें आगे आना पड़ेगा, उनको चौकस होना पड़ेगा, उनको बकायदा मॉनिटरिंग करना पड़ेगी। मैं आपकी बात के साथ आ रहा हूँ शिवानी के पास। इसमें मैं कहना चाहूंगी कि सामाजिक चेतना लोगों में होती नहीं है, वो निर्मित भी की जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है। उसको कंस्ट्रक्ट करने में कानून का बहुत बड़ा हाथ होता है, मीडिया का हाथ होता है, और सेंसिटाइजेशन हमारी एकेडमिक्स के द्वारा भी की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये घटना हो गई है तो लेकिन जिन 3 अदारों की आप बात कर रही हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो कानून हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, इनकी जो नाकामयाबी है वो हमारे सभी के सामने आ गई है, सबके सामने है। इनकी तरक्कियां वजीफे इन्हीं तक ये सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस जारी भी है। हम पूरी तरह से नकारात्मक रवैया क्यों अपनाएं? ये घटना हरियाणा में अभी उभर कर आई है, पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हरियाणा में हुई है। हमारे पास और भी राज्य हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। पर इसका कोई कारण नहीं है कि अगर कहीं और होती हैं तो यहाँ पर बर्दाश्त की जानी चाहिए, ये तो एक कारण नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि बर्दाश्त की जानी चाहिए, बल्कि इन्हें हमें मुद्दा बनाना चाहिए अपनी आवाज को उठाने का और सख्त कानून और नियम बनाने का। और इसके द्वारा निसंदेह समाज जो है संवेदनशील तो बनेगा ही बनेगा, अपनी सोच को बदलेगा ही बदलेगा, उसके अंदर अवेयरनेस आएगी ही। रवि ने 8 साल क्योंकि हरियाणा कवर किया है, तो ऐसी कोई चालक शक्तियां हरियाणा में हैं जो ऐसे मुद्दे उठा सकती हैं संवेदना की? जो हम देखिए, संवेदना की चालक शक्तियां, हम ये कहना कि इस इश्यू को लेकर चालक शक्तियां हैं और वो सामने नहीं आ रही हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता। चालक शक्तियां हैं, जनवादी महिला संघ भी है जो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, समाज के खिलाफ, खास पंचायतों के खिलाफ उनके लिए काम कर रही हैं वो। लेकिन रवि, जो समाज की खाप पंचायत की तमाम किस्म की पाबंदियों के बावजूद शादी कर रहे हैं, वो बहुत अवेयर किस्म के लोग हैं, वो अपने राइट के लिए लड़ सकते हैं। जो किसी लड़की के साथ शादी करने के लिए या जो किसी लड़के के साथ शादी करने के लिए पूरे समाज से लड़ सकती हैं, वो कहीं और भी लड़ सकते हैं। उनके द्वारा उठाए हुए मुद्दे, और जिस तबके की हम बात कर रहे हैं, खासतौर पे जो घर से निकाल दिए गए हैं, जो इमोशनली बहुत डिप्राइव्ड हैं और बहुत हद तक डिसेबल्ड भी हैं, इनमें मुझे लगता है कुछ अंतर करना पड़ेगा। अंतर, मैं बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल मैं स्पष्ट हूं कि अंतर, साफ साफ अंतर है। जिन लोगों की लड़कियों की, बच्चों की, अनाथों की आपको जिम्मेदारी दी गई है, उनका तो पूरा का पूरा संरक्षण की सरकार ने भी और सामाजिक तौर पर भी वो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था कि ये मामला सिर्फ शोषण का नहीं है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विश्वास तोड़ने का मामला भी है। सरकार ने भी और समाज ने भी आपको एक जिम्मेदारी दी है कि आप इन लोगों का जो बेसहारा हैं, उनका संरक्षण आपके सुपुर्द किया जा रहा है, यह जानते हुए कि आप उनकी मानसिक और उनकी व्यक्तिगत और उनकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनकी स्टेटस है, उसको आप समझेंगे और उस तरह से काम करेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी इसके मेरे एक तरफ रह गई है, जो संचालिका है उसको मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे किसी भी काम करने वाले व्यक्ति के बारे में ये कहा जा सकता कि हाँ इसको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता होगा। मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूँ। हाँ, बात सीधी सी है कि ये सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन का मामला नहीं है, इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अभी जैसे वो एसपी रोहतक से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि इनकी जांच चल रही है, उनके अकाउंट्स जांच किए जा रहे हैं, पैसा कहां से आया। बात इस वक्त पैसे की या उनको ग्रांट मिलने की नहीं है, बात यह है कि जिन बच्चों ने आरोप लगाए हैं उनके आरोप की वैल्यू क्या की जा रही है। ये ठीक है, बिल्कुल। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं इसमें यही कहूंगा कि एक तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन विंग है, कानून बाद में आता है पिक्चर में, पहले इन्वेस्टिगेशन आता है। अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो, जो आदमी इस मामले में दोषी है या जिसने कोई ऐसा कुकर्म किया है या किसी ने कोई एक्ट दिया है, उस आदमी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन को पहुंचना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे अभी एसपी साहब ने क्या कहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये करते करते 1-2 साल हो जाएंगे। नारी निकेतन में भी ऐसे हुआ, 1 साल तक लगातार इन्वेस्टिगेशन चलती रही और इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे एटलीस्ट द पर्सन who was overall in charge of that shelter house, Nari Niketan, he was required to be fastened with some responsibility.
दैट यस यू आर द पर्सन, आप इसका जवाब दे हैं। उनको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, उनको गवाह बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेवारी बनती थी, आफ्टर ऑल दैट इंस्टीट्यूशन वाज लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पल्ला झाड़ दिया, इक्का दुक्का तिक्का जो मिले वो पकड़ के देवर अरेड एज एक्यूज्ड। तो उसमें जहां तक मेरा मानना है, जब तक हमारी ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जैसे एसपी साहब ने कहा है, हम खाते देख रहे हैं, खंगाल रहे हैं, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में ईमानदारी एक अहम नुक्ता बनता है। नुक्ता है जी, और इन्वेस्टिगेशन करने वाले आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। शिवानी, मैं आपसे बिल्कुल आखिरी कमेंट के लिए ये पूछना चाहूंगा कि जिस किस्म के माहौल में हम, एक घटना हुई है और हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन ये एक रुझान का हिस्सा है, हम सभी मान रहे हैं इसके ऊपर, और एक लॉन्ग रन अप्रोच चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इस घटना के आधार पर अगर कहें तो हमें हरियाणा स्पेसिफिकली उस स्टेट की सामाजिक बनावट को देखना होगा, किस तरह से एग्रेरियन कल्चर को यहाँ बचाकर रखा गया। तो वो परंपरागत समाज, क्योंकि एग्रेरियन कल्चर बचाकर रखा तो वो परंपरागत समाज भी बचा रहा, और उसके साथ वो दक्कनूसी परंपराएं भी, जैसा कि अभी यहाँ पर खाप का मुद्दा उठा। हालांकि पढ़े लिखे लड़का लड़की आपस में प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं, उन्हें बनाने से रोका जा रहा है, और उन्हीं की हत्याएं भी की जा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ा लिखा समाज सचमुच में अपने चाहने वाले काम कर पा रहा है। जो घटना है उसकी इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह है, वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो दकियानुसी सोच है उसके ऊपर सवाल किया जाना चाहिए। आप सारे इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाल यौन शोषण के इस मामले से ये साफ कर दिया हो जाता है कि किस तरह सरकार की नाक के ठीक नीचे जुर्म को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। हकीकत यह है कि अगर हमारी सरकार और प्रशासनिक महकमे थोड़ी मुस्तैदी से काम लेते तो शायद आज ये नौबत ना आती। इसी के साथ ही हम आज का प्राइम खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।